नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। और मैं हूं आपके साथ ललित। और हमारा आज का मुद्दा है नक्सल पर मिले सुर, खत्म होंगे असुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के काले साए को खत्म करने के लिए पक्ष और विपक्ष साथ आ चुके हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा खुद विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं तो विपक्ष भी सहयोग देने की बात कर रहा है। लेकिन हमेशा एक दूसरे को घेरने वाले आखिरकार साथ कैसे आए, और वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो ऑपरेशन में देखने को मिल रही है, आज इसी पर चर्चा करने वाले हमारे साथ मेहमान भी जुड़े रहेंगे। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। कि आतंक का मामला है, इस मामले में हम लोग भी सरकार के साथ में हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनसे बिल्कुल मैं संवाद से मैं अभी उनसे भी बात किया था, पहले भी मैंने कांग्रेस के नेताओं से बात किया। छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष सुर में सुर मिला रहा है, क्योंकि इस बार सूबे से लाल आतंक के असुरों को नेस्त नाबूद करना है। अमूमन एक दूसरे पर तीखे वार पलटवार करने वाले नेता एकजुट हैं, तो बस्तर से लाल आतंक की विदाई तय मानी जा रही है। मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों का कुनबा कम करने और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है, जिसके नतीजे भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो इधर गृह मंत्री खुद विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं माननीय धर्मेंद्र साहू जी, मैंने उनसे बात की क्योंकि मैंने उनका एक बाइट देखा जिसमें वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल इस विषय के साथ हैं कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभियान सरकार के अच्छे चल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा भी कि शाबाशी भी दी कि अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कल मुझे कहा भी। और यह भी कहा कि काफ़ी अच्छा काम अभी हो रहा है। तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, चूंकि मैं विपक्षी हूं इसलिए मुझे विरोध ही करना है, ऐसा होता नहीं है। और इसलिए जो इन भावों से आगे बढ़कर के जन सामान्य के लिए, जन कल्याण के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए राजनीति करते हैं। सरकार को जिस तरह का समर्थन विपक्ष से मिल रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है, पर इसके पीछे दशकों का जख्म, अपनों को गंवाने का दुख और बस्तर की वेदना है। किसी ने अपने परिवार को खोया तो कोई बच्चा अनाथ हो गया। बस्तर की इसी वेदना को सरकार ने समझा और एक मुहिम छेड़ी गई, जिसका विपक्ष भी समर्थन कर रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता एक सुर में सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। पूर्व पीसीसी चीफ का भी कहना है कि विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन सरकार कुछ अच्छा करेगी तो सकारात्मक सहयोग भी देंगे। उस पर उन्होंने फोन लगा करके मुझे धन्यवाद दे रहे थे। मैंने कहा भाई जो सही चीज़ है उसके लिए सही विरोध करेंगे हम लोग, और जो जहाँ पर गलत दिखाई देता है सरकार का विरोध भी करेंगे। लेकिन जहाँ सरकार की सही, यदि किसी काम पर सही रिजल्ट यदि आना है नक्सल जैसे मुद्दे पे, चूँकि आतंक का मामला है, इस मामले में हम लोग भी सरकार के साथ में हैं। राजनीति में मुद्दों पर टकराव हमेशा से होता रहा है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को घेरती नजर आती है, लेकिन बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट है। उम्मीद की जा रही है कि पक्ष विपक्ष के सुर मिलने से जल्द खत्म होंगे लाल आतंक के असुर। तो 12 दिन से ये ऑपरेशन लगातार जारी, सभी की निगाहें उस पर है कि कब हमारी फोर्सेस वो विजय प्राप्त करती है और हमें कब बड़ी खुशखबरी सुनाई देती है। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बात जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पक्ष और विपक्ष इस बार एक सुर में दिखाई दे रहा है, और ये बहुत बड़ी वजह है कि हमें वो उम्मीद की किरण भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या पक्ष विपक्ष के एक सुर होने से खत्म होंगे लाल आतंक के असुर? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस के समर्थन के पीछे की वजह बस्तर के आदिवासी हैं? और सवाल नंबर 3, क्या मौसम, डेमोग्राफी और तेलंगाना से सपोर्ट न मिलना एक बड़ी चुनौती है? तो ये 3 बड़े और अहम सवाल है जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले हमारे जो मेहमान हैं आज के, उनसे मुलाकात करवा दें। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ, वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अजय गंगवानी जी हमारे साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तिवारी जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। एक बहुत मशहूर गीत है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब यहाँ पे हम एक लाइन जोड़ सकते हैं कि जो नक्सल असुर जो है वो खत्म हो हमारा। ये तमाम चीज़ें जो हम इस बार देख रहे हैं एक अलग ही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, और उम्मीद की किरण बढ़ती जा रही कि ये खात्मा तो ज़रूर होगी। जो डेडलाइन है उस पर हम पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों दल एक साथ दिखाई दे रहे, एक मंच पर दिखाई दे रहे, लेकिन
चुनौतियां भी अपरंपार हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, 12वां दिन है। ललित जी, बस्तर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए, और वर्षों से इस समस्या को हल करने के लिए कोई भी सरकार हो वो जी जोर प्रयास करती है, परंतु वो खत्म नहीं हो रहा था। अब उस दिशा में एक अच्छा कदम बढ़ रहा है, अच्छा कदम, ठोस कदम रणनीति के साथ चल रहा है। तो इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये राजनीति नहीं हो रही है, ये अच्छा संकेत है। विरोध के लिए विरोध, क्योंकि विपक्ष में है इसलिए विरोध करेंगे, ये भावना नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार बहुत सारे काम अच्छा करती है, पिछली सरकार की बहुत सारी योजनाएं अच्छी थी, जैसा किसानों के धान खरीदी का अच्छी योजना थी, इस सरकार ने उसका पालन किया, उसको बढ़ाया। तो हर योजना जो है खराब नहीं होती, हर प्लान खराब नहीं होते। विरोध हर बात में नहीं होनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ है, संवेदनशील मुद्दा है नक्सलवाद, उसको हल करने की दिशा में सरकार को सही कदम अगर उठा रही है तो विपक्ष जो है आगे बढ़कर उसका समर्थन कर रही है, अच्छी बात है। ये विरोध जो है, हर चीज़ में विरोध है तो विकल्प बताओ। विरोध करने से अपेक्षा अगर उसमें अच्छा सुझाव दिखते हैं, अच्छा आपके पास प्लानिंग है, तो वो सरकार को देकर सरकार को मदद करिए। तो इस दिशा में अगर सोचा जा रहा है, इस दिशा में अगर राजनीति हो रही है तो अच्छी राजनीति है। इससे खुद कांग्रेस की छवि अच्छी बनेगी, कांग्रेस के नेताओं की छवि बनेगी, पार्टी की छवि बनेगी, क्योंकि इस समय जो है केंद्र और राज्य में संयुक्त पार्टी है। ऑपरेशन जो चल रहे हैं वो केंद्र के निर्देश में, राज्य के निर्देश में चल रहे हैं। तो दलीय राजनीति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या सत्ता के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता के विकास के लिए लोकतंत्र जो बनाया गया है वो लोगों के विकास के लिए बनाया गया, और वो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, आदिवासी हैं, जंगली इलाके के लोग हैं, बीहड़ इलाके के लोग हैं, उनके विकास के लिए अगर सही तरीके से सरकार की योजनाएं चल रही है तो उसका समर्थन होनी चाहिए। और अगर गलत है तो आईना दिखाने का काम विपक्ष है। विपक्ष को छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है कि छाया मंत्रिमंडल मतलब जो अगर सरकार से कुछ कमजोरियां हैं, कोई गलत दिशा में आवाज उठाने की जो बात है, आवाज लोकतंत्र में आवाज उठनी चाहिए। वो आवाज कौन से आवाज उठे? जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो लोकतंत्र को नुकसान है। आपने ये तिवारी जी एक बात बहुत अच्छी आपने कही, इस पूरे हमने अगर काम होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, वो ये कि राजनीति के लिए केवल राजनीति नहीं करना है, वो जनता के लिए करनी है, उनके विकास के लिए करनी है, डेवलपमेंट करने के लिए करनी है। लेकिन ये भी लोग बहुत से कहते हैं कि अगर राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। लेकिन एक बड़ी सफलता भी इसे मैं मानूंगा बीजेपी की भी, पक्ष की भी, कि वो विपक्ष को साथ में लेकर चल रहे हैं, और विपक्ष की भी। चलिए निशिकांत पांडे जी का हम रुख करेंगे। निशिकांत जी, कैसे आपने विपक्ष को इस पूरे मामले में अपने साथ लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ये इतना आसान भी नहीं था। अगर विपक्ष आपके साथ न हो तो शायद इतना बड़ा ऑपरेशन करना असंभव काम था। चुनौतियां कितनी देखते हैं और आप किस तरह से विपक्ष को साथ में लेकर चल रहे हैं इस पूरे मामले? ललित जी, आपको, बड़े भाई राम अवतार तिवारी जी को और अजय गंगवाली जी को संध्या जोहार। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, चुनौतियां थी, बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड वहाँ पे स्थापित था। उस स्थापित स्टैंडर्ड को हटा के वहाँ विकास के राह को पहुँचाना चुनौती था। लेकिन जो आज विषय पे चर्चा कर रहे हैं, देखिए, निश्चल भाव से और सरल हृदय से जिस प्रकार आदरणीय युवा गृह मंत्री ने विपक्ष के आवाज को ताल दिया है। देखिए, हम समर्थन मांगते नहीं, समर्थन हमको मिल रहा है, और ये एक राजनीतिक सुचिता का नया स्थापना हो रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश से, कि जहां विपक्ष भी इस आदमखोर लाल आतंक के विरोध में सरकार के पक्ष में सुर से ताल मिला रहा है। और ये जेस्चर जो है, वास्तव में इसी से हम सफलता के आखिरी छोर तक पहुंचेंगे। विषय ये है कि इससे मतलब कई राज्य पीड़ित थे। अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प है कि आने वाले 2026 में इससे हमको बिल्कुल बाहर आना है। तो बाहर आने के ऑब्जेक्ट में हमको समर्थन अगर विपक्ष कर रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ना होगा आपको
कि विपक्ष के समर्थन को गृह मंत्री स्वीकारते हुए पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। पहले सुरेंद्र शर्मा जी की बात को, फिर धनेंद्र साहू जी की बात को। देखिए, ये जो शुचिता स्थापित हो रही है वास्तव में ये खुले हृदय का है और इसका हर जगह वाहवाही होनी चाहिए, क्योंकि जिस हम आदमखोर से लड़ रहे हैं उससे प्रताड़ित न सिर्फ कांग्रेस न भाजपा बल्कि आम जनमानस, 3 करोड़ का जो जनसंख्या हमारा, वो पूरा जनमानस प्रताड़ित था। कभी भी मुंह उठा के किसी को भी मार देना, ये लाल आतंक का एक मतलब अजीब सा सिस्टम चलता था कि पैरेलली एक सरकार चलाते थे। लेकिन ये संकल्प अब धीरे धीरे हम पूरा करने की स्थिति में है। और जिस प्रकार से बड़े भाई राम अवतार तिवारी जी कह रहे थे, वास्तव में सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको आपको मिल के हमारे विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। और मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा विपक्ष से, आपकी भी कोई राय इसमें अगर सम्मिलित करनी चाहिए, आपको लगता है कि और इसको धार देने में आपकी कोई राय है तो उसका स्वागत है, आप हमको दीजिए। सरकार आपके साथ बिल्कुल निश्चल भाव से इसकी मांग करती है। जी, आपने सही कहा, क्योंकि गृह मंत्री साहब ने तो ये कहा ही है, तारीफ की है विपक्ष की, और ये तो हमने सबने सुना। लेकिन साथ ही साथ धनेंद्र साहू का भी हमने स्टेटमेंट सुना, वो भी कह रहे हैं कि हर बात पर राजनीति करना ज़रूरी नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तमाम, भूपेश बघेल जी का भी हमने जो स्टेटमेंट सुना। अजय जी, मैं आपके पास इसीलिए आना चाहूँगा क्योंकि देखिए, हमने इतनी सारी डिबेट की, आप भी बहुत बार बैठे हैं और कई बार जो है हमने बड़ी तीखी बहस हुई है और पक्ष और विपक्ष के बीच में। अक्सर हम बैठते तो हमको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार करेंगे, और कोशिश हमारी भी रहती है कि ये गलती बता रहे हैं इनकी तरफ करना, ये गलती बता रहे हैं इनकी तरफ करना, ये तमाम चीज़ें। पहली बार है ये नक्सल का मुद्दा ऐसा है कि पक्ष और विपक्ष एक सुर में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या, देखिए आपने भी वो दंश झेला है, तो अपनों को खोने का जो गम है वो बहुत सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आदिवासी एक ऐसा मुद्दा, उनके हित एक ऐसा मुद्दा है कि जो पक्ष और विपक्ष को एक मंच पर ला रहा है? देखिए ललित जी, बहुत संवेदनशील मुद्दे पे आपने डिबेट रखी। मेरा निवेदन है कि मुझे समय दीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपने एक बहुत अच्छी बात की, मैं उससे 100% सहमत हूं कि 25 मई 2013 में झीरम की घटना में हमारी कांग्रेस पार्टी ने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। आज भी उसके जख्म उतने ताजा हैं, जो पीड़ित परिजन है आज भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। ये किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 15 महीने में शायद सरकार की एक पूरी ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक कार्य योजना थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग लग रही थी। कई बार विजय शर्मा जी का बयान आया कि हम आगे जो है गोली से बात करेंगे, फिर अगले दिन बयान आता है कि गोली जो है, हिंसा जो है किसी नक्सलवाद का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा लगे। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलवाद एक सोच और एक विचारधारा है जिसे किसी प्रकार से बल और हिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता। आपको उसको सकारात्मक माहौल में एक उसके साथ ठोस पहल करके उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है की आवश्यकता है, तभी जो नक्सल समस्या है वो जड़ से समाप्त हो सकती है। हमारी जो भूपेश सरकार की 5 साल का कार्यकाल था, विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर हमने काम किया, जिसका नतीजा था ललित जी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं का जो आम आदमी की शहादत होती थी उसमें 56% की कमी आई। जगरगुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र जहां आम आदमी जाने से घबराता था ललित जी, हमने वहां झंडा फहराया, लगातार हमने प्रयास किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि अचानक जो लड़ाई तेज हो रही है, इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? क्या सीधा आदिवासियों का भला है या अपने पूंजीपति उद्योगपति मित्रों को जो खनिज उत्खनन की जो अयस्क है उसकी खदान देने का? मैं आपको 4 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं ललित जी, आपके चैनल पे, आपके बंसल न्यूज के लोकप्रिय दर्शक इस बात को महसूस करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, 15 महीने के कार्यकाल में बेलेडेला 1A, बेलेडेला 1B, ये 2 खदानें आर्सेलर मित्तल को 50 साल की लीज पे दी गई। बेलेडेला 1C को दुर्ग की रूंगटा कंपनी को दी गई। कांके की हाल अद्दी की खदान एक प्रमुख पूंजीपति मित्र को। और लगातार 2006 के वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। नंदी पदनाथ पर्वत की लीज के लिए हमारी भूपेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि भैया लीज कैंसिल करिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आज 20,000 करोड़ रुपए नगरनार प्लांट जो बस्तर का, जिससे आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी है, आज उसके निजीकरण की लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज भी वो दीपम की सूची में मौजूद है। हसदे में 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं। जब आदिवासी विरोध करता है तो उनके साथ पुलिस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करती है। आज आरक्षण संशोधन विधेयक 2 साल से अटका हुआ है, आप उसको पारित नहीं करते। ये मैं महत्वपूर्ण बात कहना ये चाह रहा हूं कि हम जो आज
भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये इसलिए है कि आदिवासियों का भला हो, आज जो भयमुक्त वातावरण मिले, इसलिए हमने 5 साल तक लड़ाई लड़ी और हम ये चाहते हैं विपक्ष के रूप में, एक सक्रिय विपक्ष के रूप में, कि भारतीय जनता पार्टी उस लड़ाई को, उस मुहिम को पूरी ईमानदारी से कंटिन्यू करे, ताकि बस्तर की जनता इस लाल आतंक से, इस भयमुक्त वातावरण से मुक्त हो सके। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी एक संस्था है जो मणिपुर में लगातार हिंसा जारी थी, इसी कंपनी ने वहां पे सर्वे किया और माननीय हाई कोर्ट में पूरी डाटा पेश किए। यही पीयूसीएल बस्तर पे गई थी, उन्होंने 16 माह के एक आंकड़े दिए ललित जी कि 16 महीने में 38 फर्जी मुठभेड़ हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। तो दो चीजें महत्वपूर्ण है कि हम नक्सल समस्या को समाप्त करें, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि निर्दोष आदिवासियों की हत्या न हो, फर्जी मुठभेड़ न हो, दोनों में कॉम्बिनेशन। अच्छी बात है, आप दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, आप साथ में रह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देखिए, थोड़ी बहुत राजनीति होगी। हम ये बिल्कुल कह नहीं सकते कि बिल्कुल ही आप विरोध नहीं करेंगे, विपक्ष हैं तो आपका ये काम बनता है। लेकिन आप हंस रहे निशिकांत जी, क्या आपको लगता है, देखिए तमाम चीजें वो समर्थन तो दे रहे हैं आपके साथ, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कोई निरीह आदिवासी ना मारा जाए, जो फर्जी मुठभेड़ है, जिस तरह का उनका संदेह, उनको दूर करने के लिए कोई एक बैठक कीजिए, ताकि विपक्ष को भी साथ में लेकर ये जो तमाम कवायद की जा रही है उसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है, ताकि वो और साथ आ सके। समर्थन तो है ही उनका। ललित जी, मतलब शंका का इलाज किसी भी मेडिकल साइंस में भी नहीं है और हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। लेकिन जहां फर्जी मुठभेड़ की बात आप कह रहे थे, मतलब अजय गंगवानी जी कह रहे थे, मैं एक बड़ा संवेदनशील बात कह रहा हूँ कि हमारी भारत की सेना या हमारे प्रदेश के सुरक्षा बल इतने संवेदनशील होते हैं कि एक चिड़िया को भी मारने के पहले कई बार सोचते हैं। एक मुठभेड़ चल रही है और किसी को गोली लग जाए, उसमें उसकी मृत्यु हो जाए, शहादत हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन ऐसा आप कल्पना से बाहर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक दूसरी मानसिकता से भी बनी हुई है, उस मानसिकता का इलाज हमारे पास या आपके पास या किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं स्पष्टता से बात रखता हूँ, इन्होंने हसदेव का बात कहा, हसदेव में किसने पंचायत से पास कराया, और भूपेश दाऊ का तो मुझे स्टेटमेंट याद है कि अगर आपको मतलब पेड़ से प्यार है तो टीवी मत चलाओ, एसी मत चलाओ, पंखा मत चलाओ, बिजली में मत रहो। भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट था। टीएस सिंहदेव के प्रति उन्होंने क्या कहा था कि बाबा नहीं चाहते तो एक पेड़ का एक पत्ता और एक टहनी नहीं कटेगा। तो मतलब इस तरह के दोहरे चरित्र का यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विषय पे जिस प्रकार से अजय गंगवानी जी प्लीज हैव सम पेशेंस। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो नक्सल मोर्चे पे बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस प्रकार से इतनी तेजी से जो सफलता हमको मिली है, वो सफलता पहले कभी नहीं मिली थी। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि लाल आतंक को छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से सिर्फ बाहर नहीं करना, बल्कि देश के बॉर्डर से बाहर कर देना है। और ये आदमखोरों को अगर आप गोली नहीं मारते, अजय गंगवानी जी ने कहा कि आप गोली से उनको नहीं समझाई दे सकते। देखिए, जो बैलेट पे भरोसा नहीं रखता उसको बुलेट से ही समझाया जा सकता है। नहीं, वो अजय जी ये भी कह रहे हैं कि उनका समर्थन तो है, कोई गलत चीज ना हो जाए, कोई ऐसा जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो ना आ जाए, सिंपल इतना सा संदेह था उनका। 10 सेकंड ठीक सर, बिल्कुल कि एक जी, मैंने अजय जी को समय दिया, आपको भी दूंगा। मैं अजय जी आऊंगा आपके पास, आपको दिया मैंने थोड़ा सा उनको समझ। हाँ, एक बहुत मशहूर गीत का 2 लाइन है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ये जो कांग्रेस पार्टी है उस पर फिट बैठती है। क्या है कि आपको समर्थन करना है पब्लिक डोमेन में आके, लेकिन विरोध करना। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अभी इतनी बड़ी घटना हुई पहलगाम की, CWC वर्किंग कमेटी कांग्रेस ने स्टेटमेंट आके दिया क्या कि हम सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, जो भी निर्णय होगा। लेकिन वहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री जो बॉर्डर स्टेट से आता है पंजाब से, चरणजीत सिंह चन्नी, वो स्टेट आके पीसी करते हो, क्या कहते हैं, न सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हम तो आज तक सदैव से सबूत मांगते रहे। तो जो दोनों तरह से ये खेलते हैं, इस कारण इनको प्रदेश की जनता और देश की जनता ने गर्त में डाला है। आप मतलब तलवार ठीक है सर, थोड़ा आज हम राजनीति की बात करते ही नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज इतनी डिबेट हो गई है और अब बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं ऐसा एक दूसरे पर वार पलटवार देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छी बात है, चलिए थोड़ी बहुत उनको अगर प्रॉब्लम है तो वो उठाएंगे, विपक्ष है, उनका भी काम, उनका भी नैतिक कर्तव्य है, वो भी अब जनता के सामने उनको भी जाना है। हाँ, चलिए मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तिवारी जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, तमाम चीजें कही है,
साथ में भी आए, थोड़ा बहुत तो चलता है पक्ष और विपक्ष में। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या केवल इतनी चुनौतियां, एक चुनौती से तो पार गए कि चलो साथ में आ गए, लेकिन डेमोग्राफी हम देख रहे हैं वहां की, मौसम देखिए चिलचिलाती धूप, ऐसे इस मौसम में जो है जवान वहां डटे हुए हैं, तो चिलचिलाती धूप है, डेमोग्राफी है, जिस तरह के हालात है, क्या लगता है इसके अलावा भी और कई चुनौतियां हैं? 12 दिन हो गए हैं, आप क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बस्तर में अभी मौसम पहले आ जाता है, और जैसे आज ही रायपुर में पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग पानी गिर रहा है। ठीक। तो अगर जंगल में पानी गिरेगा तो सेना घुस नहीं पाएगी, सेना को, पुलिस को घुसने में दिक्कत जाती। तो भीतर तक जिस तरह से नक्सली घुस जाते हैं, वहां तक बरसात के पहले ही इस नक्सलवाद को सफाया करना पड़ेगा। अन्यथा बस्तर के बाद ये अभियान, पानी के बाद बरसात में ये अभियान एक तरह से बंद हो जाता है। कुछ जहां रोड रास्ते हैं वहां तक ही चल पाता है, अंदरूनी और भीतरी इलाकों में नहीं चल पाता है। और ऐसे समय में जो चुनौतियां हैं, अभी अलग अलग तरीके से चुनौतियां हैं पूरी फोर्स के सामने, सरकार के सामने, कि इसको अभी अगर जिस तरह से नक्सली भाग रहे हैं और भाग के तेलंगाना की तरफ या दूसरे तरफ जाने लगे हैं और फोर्स अंदर तक घुस गई है, जनता जो वहां पर आम निवासी है उनका विश्वास हासिल हो रहा है और लोग स्वस्फूर्त समर्थन कर रहे हैं सरकार की नीतियों का। सरकार एक तरफ नीतियां अच्छी लाई है, उस नीतियों को लोग समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ फोर्स जो है लगातार कार्रवाई कर रही, जिससे नक्सली हैरान है, परेशान है और भाग रहे इधर उधर। तो ये चल रही है। मगर दूसरी बात जो बोल रहा हूं कि चुनौतियां हैं, जो कांग्रेस भी बोल रही है वो एक तरह से सही है कि आप नक्सलवाद खत्म हो जाए, अच्छी बात है। अभी तक ये कहा जाता है कि वहां पर पूंजीवाद या पूंजीवादी लोग, जो वहाँ खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है, उसका दुरुपयोग ना हो। वहाँ के जो लोग हैं, ये बात आपने बहुत सही कही, वहीं के लोगों कि में उन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा कि अगर उनसे बाहर भी निकल गए। बिल्कुल तिवारी जी, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई कि वो वही स्थिति ना रहे। ये भी एक देखने लायक बात आगामी दिनों रहेगी। समय कम है मेरे पास। जी तिवारी जी, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई कि बात की स्थिति को भी हमें देखना होगा कि जो खनिज संपदा है वो उसका दोहन गलत तरीके से ना हो। लेकिन एक सवाल मेरा, बहुत कम समय मेरे पास, गंगवानी जी, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि प्यार शर्तों पर नहीं होता, मतलब कोई शर्त नहीं होती प्यार में, लेकिन प्यार शर्तों के आधार पर आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शर्तें अगर वो हटा दी जाए और बढ़िया मजा आएगा और मिठास आ जाएगी। साथ ही साथ अगर तेलंगाना सरकार को थोड़ा समझा दिया जाए, या कहीं भी, मुझे लगता है कि ये बहुत आसान होगा आपके लिए कि कहीं कुछ दोनों सरकार मिलकर और समन्वयन बहुत अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि ये 12 दिन के बाद जितना थोड़ा समय लग रहा है और शॉर्ट पीरियड हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है हमें अच्छी चीज सुनाई देगी। जी अजय जी। ललित जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रामोतर तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी बात की। मैं उससे, मेरा भी टारगेट यही था कि नक्सलवाद समस्या दूर हो। हम इस लड़ाई में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन इस लड़ाई में जो फायदा मिलना चाहिए वहां के आदिवासियों को, वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उनको रोजगार मिले, वहां के संसाधन आदिवासियों को विकास के लिए काम आए। अगर वो संसाधन आदिवासियों से छीन के अपने पूंजीपति मित्रों को दे के रेड कार्पेट बिछाने के लिए अगर पूरी कार्रवाई की जा रही है, हम उस बात का विरोध कर रहे हैं और यही बात को रामोतर तिवारी जी भी अंडरलाइन कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ललित जी कि जो गृह है वो राज्य सूची का विषय है। यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन जो कार्रवाई चल रही है, मैं 10 सेकंड में थोड़ा सा उनकी टिप्पणी भी ले लेता हूँ। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड है, मैं आपकी बात आ गया। निशिकांत जी जल्दी से 10 सेकंड है मेरे पास। ठीक है सर। अजय जी, समय बहुत कम है, समय कम है सर। अजय जी आपकी बात। आप ललित जी देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके सामने एक्शन दिख रहा है और किसी के मतलब संसाधन को लूट के हम 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम कतई नहीं कर सकते। अपनी नेत्री के पैरों के नीचे फूल बिल्कुल नहीं बिछा सकते। हमको 4-4 नहीं तो सर आने वाला समय बताएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात समझ आ गई। निशिकांत जी, आप अगर उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनको विश्वास में लेके काम करेंगे, तो आने वाले समय में वो आपके साथ ही जुड़े रहेंगे और निश्चित तौर पर कुछ सवाल, चूंकि विपक्ष है, कुछ मुद्दे तो उठाएगा ही और
उनका काम भी है और वो उन मुद्दे को सॉल्व करना। हो सकता है आप उससे सहमत नहीं हो तो उनका उत्तर भी देना आपका काम है, फिर बाकी जनता तो डिसाइड करती है, क्योंकि आखिरकार जाना तो जनता के सामने। लेकिन ये बात थी नक्सलवाद की और उस मुद्दे पर दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमें वो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। समय इतना ही था और खास पेशकश नक्सल पर मिले सुर, खत्म होंगे असुर। और आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।